जय नारायण सभी को। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आपको अलंकार के बारे में बताने जा रहे हैं। अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाता है। तो इसकी उदाहरण स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। मुख्य रूप से अलंकार के दो भेद हैं। मुख्य रूप से देखिए, अलंकार के कितने भेद बताए जाते हैं? दो भेद बताए जाते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। पहला कौन सा अलंकार है? शब्दालंकार है, दूसरा अर्थालंकार है। पुनः शब्दालंकार और अर्थालंकार के फिर भेद किए गए हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत तीन अलंकार आते हैं। वे हैं अनुप्रास, देखिए अनुप्रास, यमक और श्लेष। शब्दालंकार के अंतर्गत तीन अलंकार हैं। वे कौन कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, अन्वय, प्रतीप और दृष्टांत। अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत कौन आते हैं? कौन कौन से अलंकार हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, अन्वय, प्रतीप, दृष्टांत, अतिशयोक्ति। फिर से बेटा, अर्थालंकार देखिए, शब्दालंकार के अंतर्गत तीन अलंकार हैं, ठीक? अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार के अंतर्गत है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, अन्वय, प्रतीप, दृष्टांत और अतिशयोक्ति। तो शब्दालंकार के अंतर्गत तीन अलंकार आते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत 9 अलंकार आते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ? अब आगे देखिए। अब हम आगे आते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसके अंतर्गत आता है? शब्दालंकार के। तो अनुप्रास अलंकार में कहा गया, इसकी परिभाषा देते हुए कहा गया है, जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो। जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। क्या कह रहे हैं? जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण दिया जा रहा है कि तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। अब देखिए, यहाँ दृष्टिगत करने वाली बातें ये हो जाती हैं कि तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर। तरनि मतलब सूर्य, तनुजा मतलब पुत्री अर्थात यमुना जी, तट मतलब हो गया किनारा, तमाल मतलब हो गया ताड़ का वृक्ष, तरुवर मतलब वृक्ष, तमाल मतलब ताड़। तो यहाँ पे देखिए, ता की आवृत्ति अलग अलग हुई है, पर सबके अपने अपने स्वतंत्र अर्थ हैं। पर आवृत्ति किसकी हो रही? बार बार एक वर्ण की। तो एक वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद आपका आता है शब्दालंकार के अंतर्गत यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा है कि जब कोई शब्द या शब्दांश एकाधिक बार आता है और प्रत्येक बार भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करता है तब यमक अलंकार होता है। क्या यमक अलंकार की परिभाषा है? जब कोई शब्द या शब्दांश अधिक बार आता है। एक से मतलब कह रहे हैं कोई शब्द या शब्दांश एक से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। बात समझ में आई? जैसे शब्द होते हैं, अब आप समझिए कनक कनकते सौगुनी। तो कनक कनक कनक, एक कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब कोई शब्द या शब्दांश एक से अधिक बार, एकाधिक मतलब होता है एक से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करता है, तब ये यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा क्या है? काली घटा मतलब बादल, और घमंड घटा का मतलब क्या होता है? अभिमान कम होना। तो घटा घटा, घटा घटा आया, 2 बार आया, देखो काली घटा आ रहा है, फिर घम का घमंड घटा, 2 बार घटा घटा का अर्थ आया,
पर पहली काली घटा का अर्थ हुआ काले बादल, दूसरी घमंड घटा का मतलब उसका अहंकार कम हुआ। अब इसके बाद आता है अलंकार श्लेष अलंकार। श्लेष ये आपके शब्दालंकार के अंतर्गत है बेटा। यमक अलंकार, अनुप्रास और श्लेष अलंकार, ये शब्द तीनों आपके कौन से अलंकार हैं? शब्दालंकार। इसमें कहा जा रहा है जब एक ही शब्द बिना आवृत्ति के दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट करें तब वहां श्लेष अलंकार होता है। क्या कह रहे हैं? जब एक ही शब्द बिना आवृत्ति के, आवृत्ति मतलब होता है पुनः आना, मतलब उसका लौटना। आवृत्ति का मतलब पुनरावृत्ति से लिया जाता है। तो कह रहे हैं जब एक ही शब्द बिना आवृत्ति के दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट करे तब वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानी शून। कह रहे हैं रहीम दास जी कह रहे हैं कि पानी राखिए। अब देखिए पानी का शब्द क्या, बिन पानी सब सून, मतलब रहीम दास जी कहते हैं कि पानी की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि पानी के बिना सब सूना है। अब पानी गए न उबरे, कह रहे पानी यदि खत्म हो गया तो मोती मानुष चून, मोती मनुष्य और चूना किसी काम का नहीं रहता। अब देखो बेटा यहाँ पानी का अर्थ मोती मनुष्य और चूने पे कैसे पड़ रहा है। पहला पानी का अर्थ मोती के लिए क्या है? जीवनदायी है। अगर सीप पानी में नहीं रहेगा तो उससे कभी मोती उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ होता है उसकी इज्जत से, जीवन से भी होता है, इज्जत से भी होता है। जीवन अगर मनुष्य को पानी का अभाव हो जाए तो मनुष्य की जीवन लीला समाप्त हो जाए, और यदि मनुष्य के पास इज्जत ना रहे तो भी उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। और चून, चून मतलब चूना, चूना समझ रहे हो जो पुताई में प्रयोग होता है। चूना इतना कठिन धातु कठिन होता है कि अगर उसको पानी में ना डुबोया जाए तो किसी कार्य का नहीं रहता, चौक का भी काम नहीं कर सकता। तो कह रहे हैं पानी गए न उभरे, तो कह रहे पानी के खत्म होते कौन कौन नहीं उभर सकता? न मोती, मनुष्य और न चूना, किसी उपयोग के नहीं हो सकते। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में अर्थालंकार के बारे में बताएंगे और साथ ही मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार के और भी उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।